सुबह जल्दी उठिए। सुबह की हवा ताजा और प्रदूषण से मुक्त होती है। आपका दिमाग सुबह सबसे ताजा और तंदुरुस्त होता है। इससे आपका दिमाग फुर्तीला होता है। ऐसे वक्त किया अध्ययन बहुत ही तेजी और अच्छी तरह से होता है। आपकी अध्ययन करने की या कुछ सीखने की शक्ति बढ़ जाती है। अपने दांत ब्रश से अच्छी तरह से साफ कीजिए। भोजन के छोटे कण दांतों में अटक जाते हैं। अगर ऐसे कण साफ करके निकाले नहीं गए तो दांतों में सड़न पैदा हो सकती है। इससे मुंह में बदबू पैदा होती है और उसमें छिपे कीटाणु आपके पेट में जाकर बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले और भोजन के बाद ब्रश से अपने दांत साफ करना एक बहुत अच्छी आदत है। सुंदर तंदुरुस्त दांत आपकी संपत्ति है। स्नान कीजिए। हमारे शरीर पर आसपास के वातावरण से गंदगी और धूल जमा होती है। स्नान करने से वो गंदगी या धूल पूरी तरह से धुल जाती है और हमारी त्वचा ताजा और आरोग्यमय होती है। स्नान के बाद हम आनंद और उत्साह महसूस करते हैं। ईश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर ही हमारे प्रेम, आनंद और आशा का स्रोत है। प्रार्थना से हमें आत्मविश्वास मिलता है। सारे परिवार के साथ मिलकर हर दिन कुछ मिनटों के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे हम सभी को फायदा होता है। हमेशा स्वच्छ और ठीक-ठाक पोशाक कीजिए। ठीक-ठाक कपड़ों का मतलब महंगे कपड़े नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 2 पोशाक हो तो भी आप उसे साफ रखकर उन्हें ठीक तरह से पहन सकते हैं। स्वच्छ, साफ सुथरी और ठीक-ठाक पोशाक आपके मन को उत्तेजित करती है और आपको आनंदित और उत्साहित रखती है। क्या आपको पता है कि गंदे कपड़ों से बदबू आती है? अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आना चाहेगा। अपने बालों को कंघी कीजिए। अस्त व्यस्त बाल बहुत बुरे दिखते हैं। अस्त व्यस्त बालों में बाहर की गंदगी आसानी से अटक जाती है, जिससे आपके बालों में लीक या रूसी पड़ सकती है। अपने बालों को अच्छी तरह से धोकर कंघी कीजिए तथा अपनी कंघी हमेशा साफ रखिए। अल्प आहार लीजिए। अपने हाथ, पैर और मुंह धोने तथा स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद हमें अल्पाहार लेना चाहिए। साथ ही दूध का सेवन करना चाहिए। अपना पेट कभी भी पूरी तरह से खाली या जरूरत से ज्यादा भरना नहीं चाहिए। हमेशा संतुलित और आरोग्यपूर्ण आहार ग्रहण करना चाहिए। सभी से अभिवादन कीजिए और स्कूल से निकलिए। आनंदित चेहरे का हर जगह स्वागत होता है। स्कूल के पोशाक और बैग के साथ तैयार होने पर अपनी माँ को हंसता हुआ चेहरा दिखाइए। हंसते हंसते अच्छा कहने का मतलब है आप स्कूल जाने के लिए आनंदित हैं और यही आनंद आप घर लौटते समय तक रखेंगे। अपने अध्यापकों के प्रति आदर भाव रखिए। शुभ प्रभात मैडम। आपके अध्यापकों से आप पढ़ना लिखना सीखते हैं। बड़े होकर आप जो कुछ भी बनेंगे उसकी शुरुआत आपके अध्यापकों से ही होती है। आप अपने अध्यापकों से अनुशासन सीखते हैं। अपने अध्यापकों के प्रति आदर आपको अनुशासित करता है। एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा अपनी पाठशाला और अपने अध्यापकों के प्रति आदर भाव रखता है। अपनी पाठशाला की कक्षा में सचेत रहिए। वक्त बहुत ही कीमती है। गुजरा हुआ वक्त दोबारा लौटकर नहीं आता। इसलिए जब अध्यापक पढ़ा रहे हो तो हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। जब वो हमें सिखा रहे हो तो हमें पूरी तरह से अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। अगर आप आपकी कक्षा में पूरी तरह से ध्यान देंगे तो आपको घर की पढ़ाई में कठिनाई महसूस नहीं होगी। स्कूल से घर लौटने पर तुरंत अपने कपड़े बदलिए। जैसे ही आप स्कूल से घर लौटते हैं, आपको तुरंत हाथ मुंह धोकर दूसरे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जो पोशाक आप दिन भर पहनते हैं वो गंदगी, धूल और पसीने से भरा होता है। इसलिए तुरंत स्कूल का पोशाक बदलकर घर के कपड़े पहनिए। अपना मुंह धोकर ताजा हो जाइए। हमारे शरीर को पसीना आता है जिस पर बाहर की धूल और गंदगी बैठती है। इस प्रकार हमारे शरीर पर कीटाणु या अन्य रोग जंतु फैल सकते हैं। स्कूल से घर लौटने के तुरंत बाद अपना चेहरा, हाथ और पैर अच्छी तरह से धो लेने चाहिए।
शरीर के ये अंग आसपास के वातावरण में खुले रहते हैं, जिन्हें अच्छी तरह से साबुन से धोने से हमें बहुत आनंद और उत्साह महसूस होता है। खेलने से पहले अपना घर का पाठ पूरा कीजिए। शाम का समय खेलने का होता है, लेकिन खेलने से पहले अपना घर का पाठ पूरा कीजिए। गृहपाठ कभी दूसरे दिन पर न छोड़िए या फिर स्कूल के दूसरे दिन पर न छोड़िए। पाठ पूरा हो जाने पर आप बहुत चैन की नींद सो सकते हैं। मांसपेशियां तथा दिमाग को आराम देने के लिए और तंदुरुस्त बनाने के लिए खेलना चाहिए। पढ़ाई करना अपने दिमाग के लिए कसरत करने जैसा है। कसरत की जरूरत हमारे शरीर को भी होती है। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त ना हो तो आपका दिमाग भी धीमा पड़ जाता है। चुस्त और स्फूर्तिला मन दिमाग पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है। स्फूर्तिला दिमाग और शरीर हमें समृद्ध और आरोग्यमय जीवन प्रदान करता है। अपने परिवार के साथ मनोरंजक कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। शारीरिक और मानसिक आराम के लिए मनोरंजन जरूरी है। विश्राम हमारे मन और शरीर को ऊर्जा दिलाता है और हमारे दिमाग को तेज बनाता है। अपने परिवार के साथ बांटकर किया गया मनोरंजन अकेले बैठने से कहीं अच्छा है। ऐसा करने से परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ता है और हर चीज बांटना और दूसरों का ख्याल रखना सिखाता है। रात को स्वस्थ और गहरी नींद लीजिए। स्वस्थ और गहरी नींद आरोग्यपूर्ण शरीर का प्रतीक है। अपना काम खत्म करके ढीले और आरामदायी कपड़े पहनकर ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद अपने बिस्तर पर लेटकर स्वस्थ और गहरी नींद का आनंद लीजिए। शुभ रात्रि।